एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ऑन कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है बच्चों के टेम्पर एंड टैंट्रम से। बच्चा क्यों टेम्पर एंड टैंट्रम्स वगैरह शो करता है। एक्चुअली वी नो कि हमारा बच्चा हमारे लिए ब्लेसिंग है और डेफिनेटली हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, बट कभी कभी जब प्यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है देन दे स्टार्ट थ्रोइंग बैक टैंट्रम्स। Temper and tantrums can be frustrating for any parent, no doubt. But इसे आप एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर देखो टू एजुकेट योर चाइल्ड rather than taking it as a disaster. अब बात करते हैं कि बच्चा टैंट्रम शो कैसे करता है। When they start showing tantrums, उनकी एक्टिविटी में आएगा चिल्लाना, रोना, किकिंग, हिटिंग, एज वेल एज शिकायतें करना बात बात पे। ये सब चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं और काफ़ी टाइम रिएक्ट करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। बट ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि लड़के ज़्यादा करेंगे लड़कियां कम करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई भी कर सकता है ज़्यादा, कोई भी कम। इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा डेवलप करती है जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है। अब बात करते हैं कि बच्चे क्यों शो करते हैं बात बात पे गुस्सा या फिर चिढ़, इरिटेशन। उसके पीछे का रीज़न होता है कि जब बच्चा भूखा हो या फिर वो किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो या फिर उसने प्रॉपर नींद नहीं ली हो, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे को अफेक्ट करती है और इस वजह से बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, टैंट्रम शो करता है। वन मोर थिंग, जब बच्चा जैसे 1.5 से 2 साल के बीच का होता है तो वो धीरे धीरे बोलना सीख रहा होता है, बट उस समय पे एक्चुअली उनकी स्पीच इतनी क्लियर होती नहीं है कि वो प्रॉपरली समझा पाएँ सामने वाले को कि उनको क्या चाहिए। और इस रीज़न से भी कभी कभी उनमें ये प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कन्वे व्हाट दे वांट। दैट्स वाई उनमें चिड़चिड़ापन क्रिएट होता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट दैट हाउ वी कैन अवॉइड टैंट्रम्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बी कंसिस्टेंट। एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक प्रॉपर रूटीन सेट करना चाहिए ताकि आपके बच्चों को भी आइडिया लग जाए धीरे धीरे कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। वो समझ सकें कि मैं क्या मांग सकता हूँ, क्या नहीं मांग सकता हूँ, मुझे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। ये सारी एक्सपेक्टेशन उन्हें पता रहे, सो दैट कि और प्लीज़ स्टिक टू दैट रूटीन, ट्राई टू स्टिक एट लीस्ट। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हमारे भी प्लान्स इधर से उधर होते हैं तो कई बार चेंजेस करने पड़ते हैं। जब बच्चे को नींद आ रही होती है, काफ़ी टायर्ड होते हैं या फिर भूख लगी होती है और उनके रूटीन से उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती है तो भी वो काफ़ी इरिटेट होते हैं एंड फाइनली दे स्टार्ट शोइंग टैंट्रम्स। या तो फिर वो रोएंगे, चिल्लाएंगे या हर चीज़ में ना करेंगे। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर होने लगती हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग प्लीज़ स्टिक टू अ रूटीन सो दैट कि बच्चा अपने आप उसमें एडजस्ट होना शुरू कर दे। सेकेंड पॉइंट इज़ गिव देम स्पेस एज वेल एज ट्राई टू इग्नोर समटाइम्स। क्या होता है कि हम अपने बच्चों का नेचर जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या नहीं, किस बात पे उसे चिढ़ आती है, किस बात पे नहीं आती है। धीरे धीरे हम पेरेंट्स समझने लग जाते हैं। बट कभी कभी क्या होगा कि बच्चा ऐसी चीज़ों पे ज़िद करेगा जो कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। उस टाइम होता क्या है कि जब बच्चा कहीं बाहर जाता है वो दूसरे बच्चों को भी देखता है और कोई चीज़ उनसे कैच करके उसने सीख लिया कि अच्छा इस बात पे भी मैं घर में ड्रामे कर सकता हूँ, तो फिर वो उस चीज़ पे घर में आकर रिएक्ट करते हैं अपने पेरेंट के सामने। बट ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि बस आप इग्नोर करो। अगर कुछ भी बोल रहा है बच्चा, डोंट रिएक्ट। आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और फिर देखना बच्चा अपने आप 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाएगा और आपसे खुद ही आकर बात करेगा और बड़े प्यार से बात करेगा। बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा होता है
कई बार होता है कि लाइक गिनी ने अगर कुछ ऐसा दिखाया कि जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अननेसेसरी है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ बिल्कुल, और फिर 5 मिनट भी नहीं लगते उसको अपने आप आके सॉरी मम्मा बोलना शुरू कर देती है। द थर्ड पॉइंट इज़ कीप पेशेंस एंड स्पीक सॉफ्टली। कभी कभी अगर बच्चा एकदम से रिएक्ट कर रहा है तो आप भी सडनली मत रिएक्ट करो उसके साथ। थोड़ी देर तो आप शांति रख सकते हो ताकि उसको समझ पाओ कि एक्चुअली क्यों वो रिएक्ट कर रहा है। क्या होता है कि जब हम बड़े भी किसी चीज़ से परेशान होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, और उस टाइम पे हमें भी कोई ज्ञान देने आता है तो हमें गुस्सा ही आता है, ना कि उसकी बातें समझ आती है। बिकॉज उस समय हमें भी लगता है कि क्यों फालतू का मुझे ज्ञान दिए जा रहे हैं लोग। लेकिन बाद में आप वही चीज़ें काम हो के सोचो तो लगेगा कि नहीं, सीरियसली जो भी कोई मुझे समझा रहा था, बता रहा था, ही और शी वॉज राइट। तो सेम मैकेनिज्म बच्चों के साथ भी वर्क करता है। सो सडनली रिएक्ट करने के बजाय आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप बच्चे को समझिए कि वो किस प्रॉपर रीज़न की वजह से रिएक्ट कर रहा है, एंड देन उसको सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे बच्चा खुद समझने लगेगा कि मम्मा मुझे समझती है या पापा मुझे समझते हैं, और वो आपसे आके अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करेगा। वन इज़ गिव देम राइट टू मेक अ चॉइस। हमेशा हमें अपनी चॉइस को उन पर नहीं थोपनी चाहिए। जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीधा अगर बच्चे को बोलूँ कि तुम्हें ये करना है, तो उन्हें लगेगा बार बार कि बस जो मम्मा बोलती है मुझे करना पड़ता है, और थोड़ा सा ये चीज़ भी उनमें इरिटेशन को रेज़ करता है बच्चों के माइंड में। रैदर देन सेइंग कि तुम्हें ये करना है, उसके बजाय आप कुछ दूसरे तरीके से अगर पूछो। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गिन्नी से पूछती हूँ कि गिन्नी तुम्हें खाना नहाने के बाद खाना है या पहले खाना है, तो उसको लगता है कि मम्मा मुझे चॉइस दे रही है कि हाँ मैं नहाने के बाद भी खा सकती हूँ और पहले भी खा सकती हूँ, बट हाँ वो ना नहीं कर पाएगी क्योंकि ना का ऑप्शन मैंने उसको दिया ही नहीं। इसीलिए अगर फिर वो खुद ही आंसर करती है कि हाँ मम्मा मैं नहा कर खाऊंगी, फिर उसके बाद उसके पास चॉइस ही नहीं होता कि वो ना करे और सीधा वो खाना खाती है। ऐसे कई चीज़ों में, इवन ड्रेसेस में भी कई बार मैं उसको ऑप्शन देती हूँ ये वाला पहनना है, ये वाला पहनना है। तो नॉट ऑलवेज, कभी कभी ऐसा करने से उन्हें लगता है कि हाँ मेरी बात भी सुनी जाती है। तो ये भी एक बच्चों में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। वन इज़ फाइंड द राइट टाइम टू टॉक। ऐसा है कि अगर एकदम से बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है या फिर काफ़ी चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, और उसी टाइम हम उसको सारी चीज़ें समझाने में लगे हैं, तो वो उस टाइम कभी नहीं समझेगा। बट कोई टाइम होता है जब बच्चों का काफ़ी फेवरेट टाइम होता है, और उस टाइम में उनका दिमाग काफ़ी कूल एंड काम होता है। उस टाइम आप बातें करोगे ना, वो जल्दी समझेंगे किसी भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं अपनी डॉटर को पार्क ले जाती हूँ, और उस टाइम पार्क में बहुत कम लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ ही इंगेज्ड होती है, ज़्यादा नहीं लोग रहे, तो वो टाइम वो काफ़ी एंटरटेन करती है मेरी बातों को ख़ास करके। फिर मैं उसको आराम से समझाती हूँ कि आपने ये किया था, ये गलत हुआ था। फिर धीरे धीरे वो समझती है, फिर रिस्पॉन्ड भी करती है कि हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूँगी। आई नो कि एकदम से ऐसा नहीं है कि वो बड़ों की तरह नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी और वो नहीं करती है, डेफिनेटली वो करती है, बट इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे बच्चे समझने लगेंगे। सो ये बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप राइट टाइम पे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करो और अपनी बातें समझाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट डू एक्स्ट्रा पैम्परिंग। ये तो बहुत मतलब मुश्किल काम है, आई नो, क्योंकि आजकल सभी न्यूक्लियर फैमिली मोस्टली रहते हैं, और एक बच्चा, 2 बच्चा, फिर पेरेंट्स सोचते हैं यही तो है, सब इनके लिए ही तो करना है। फिर सोचने लग जाते हैं कि मुझे सब कुछ इनके लिए जो मांगे, जो बोला, सब पूरा कर देना है जितना हमारे वश में है। लेकिन अगर ऐसा हम कंटिन्यूसली करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा उस चीज़ की डिमांड करेगा जो हमारे वश में नहीं है, और उस टाइम उनको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है। सो जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो उनको पैम्पर करना, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड पैम्परिंग, एक्स्ट्रा पैम्परिंग, ताकि बच्चों को पता रहे कि उन्हें ना सुनने की आदत रहे कि हाँ ना भी हो सकता है, लाइफ में हमेशा हाँ ही नहीं होता, ना भी होता है।
तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा। और इट इज़ डिस्ट्रैक्शन घर के अंदर इतना वर्क नहीं कर पाता, लेकिन जब हम कभी बाहर जाते हैं, घूमने गए हुए या किसी पार्टी फंक्शन में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन रियली काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़िद कर रहा है और वहाँ पे वो रोना धोना शुरू कर रहा है, तो अगर किसी पार्टी में है, हम उसको थोड़ी देर बाहर लेके चले जाते हैं, थोड़ा उसको घुमा देते हैं, तो उसका मूड फ्रेश हो जाता है और वो भूल जाता है कि हम किस चीज़ के लिए ज़िद कर रहे थे। या फिर उसको कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे देना सो दैट कि एक ही चीज़ पे वो स्टिक ना रहे और उसको भूल के फिर से इंजॉय करना शुरू कर दें। तो डिस्ट्रैक्शन इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग जो कि हम कर सकते हैं बच्चों के साथ उनके टैंट्रम्स को दूर करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ अवॉइड सिचुएशंस दैट कैन ट्रिगर टैंट्रम्स। अब आप सोचोगे कि हम सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर दें, बट रियली वी कैन अवॉइड इट। क्या होता है कि कभी कभी जैसे छोटा बच्चा होता है, उन्हें इतनी शेयरिंग एंड ऑल ये सब पता नहीं होती है, तो जब कोई दूसरा बच्चा घर में आएगा, उनके टॉयज़ को टच करेगा या कुछ उनकी फेवरेट चीज़ को टच करेगा, तो बच्चा काफ़ी रोएगा और चिल्लाएगा कि उसको भी वही चाहिए एंड ऑल। तो ये चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। मान लो आपको पता है कि कोई घर में आने वाला है, उसके साथ कोई बच्चा भी है, तो आप उन चीज़ों को पहले ही नज़र से हटा दो ताकि किसी भी बच्चे में कोई झगड़ा ना हो, कुछ भी बच्चे रोए ना, कोई भी, चाहे मेरा बच्चा हो या सामने वाले का, किसी भी, ये दोनों बच्चे के लिए, दोनों ही लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और इस सिचुएशन में आप टैंट्रम्स को अवॉइड कर सकते हो इस तरह से। एंड फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और अपने टेम्पर को कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज़ कीप पेशेंस, क्योंकि पेशेंस होगा तभी हम अपने बच्चों के टैंट्रम्स एंड टेम्पर को प्रॉपरली डील कर पाएंगे और उन्हें कुछ बेटर सिखा पाएंगे। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन and subscribe my channel. Thank you.